आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी रोज़ करते हैं, कंपैरिजन। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होम मेकर लाइफ से जुड़ी सिंपल बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। यहाँ पर बातें बड़ी नहीं होती, अपनी होती है। कभी नोटिस किया है, हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी देख रहे होते हैं। फ़ोन खोलते ही हमको क्या दिखता है? कोई परफेक्ट घर दिखा रहा है, कोई ग्लोइंग स्किन दिखा रहा है, कोई हैप्पी फैमिली को तो कोई सक्सेस स्टोरी दिखा रहा है। और फिर दिमाग अपने आप बोलता है, मैं पीछे क्यों हूँ? यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है ना आपके साथ भी ऐसा? बताइएगा ज़रूर। सबसे पहला, कंपैरिजन क्यों हर्ट करता है? क्योंकि हम गलत चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की थकान देखते हैं, जिम्मेदारियां देखते हैं और अपनी लाइफ की डेली स्ट्रगल देखते हैं और दूसरों का सिर्फ बेस्ट हिस्सा ही देखते हैं, जो कि एक एडिट वीडियो या परफेक्ट फ़ोटो होती है या 10 सेकंड की एक सक्सेस क्लिप। बस ये कंपैरिजन कभी फेयर हो ही नहीं सकता। और जब कंपैरिजन अनफेयर होता है तो दर्द होता है। सेकंड है, कंपैरिजन हमें क्यों हर्ट करता है? क्योंकि कंपैरिजन हमें कम महसूस कराता है। कंपैरिजन का सीधा असर सेल्फ वर्थ पर होता है। धीरे धीरे दिमाग बोलने लगता है, मैं इनफ नहीं हूँ, सब आगे निकल गए हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है और अपने आप पर गिल्ट करने लगता है। पता है, हम होम मेकर के लिए कंपैरिजन ज़्यादा पेनफुल क्यों होता है? क्योंकि हमारा काम विजिबल नहीं होता, एप्रिसिएशन कम मिलती है और ग्रोथ स्लो होती है और सैलरी भी नहीं मिलती। जब हम होम मेकर किसी और को चमकते हुए देखती हैं तो लगता है मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ, जबकि सच ये होता है एक होम मेकर रोज़ किसी और की ज़िंदगी को संभाल रही होती है। थर्ड पॉइंट है, कंपैरिजन हर्ट इसलिए करता है क्योंकि हम अधूरी तस्वीरें देखते हैं। हम अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाते हैं, हम अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। कंपैरिजन ये नहीं बताता कि तुम गलत हो, कंपैरिजन ये बताता है कि तुम खुद को भूल रही हो। लेकिन जैसे ही तुम ये समझ लेती हो, कंपैरिजन की पावर आधी हो जाती है। पता है, आप कंपैरिजन को रोक सकती हैं। उसका पहला स्टेप है अपनी ज़िंदगी को नोटिस करना। सबसे पहले ये पकड़ो कि कंपैरिजन कब शुरू होता है। कंपैरिजन कभी भी अचानक नहीं होता। ये अक्सर तब आता है जब आप थकी हुई होती हो, अकेली होती हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती हो या खुद से थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती हो। जैसे ही मन में ये थॉट आए, वो मुझसे आगे हैं, बस वहीं रुक जाना और खुद से बोलना, अच्छा अभी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। यही पहला स्टेप है, मान लेना कि हाँ मैंने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन को दबाना नहीं, पहचानना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो खुद को डांटते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, जबकि कंपैरिजन को दबाने से वो और स्ट्रोंग हो जाता है। सही तरीका ये है, आप खुद से बोलो कि मैं जेलस नहीं हूँ, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं बस खुद को ही भूल रही हूँ। अपनी करंट सिचुएशन याद दिलाओ। कंपैरिजन को रोकने के लिए खुद को ये याद दिलाओ कि मैं किस फेज़ में हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हर इंसान एक ही रेस में नहीं दौड़ रहा, कोई थोड़ी दूर के लिए दौड़ रहा है और कोई मैराथन में। आप मैराथन में हो, बस ये याद रखो। अपनी छोटी प्रोग्रेस को लिखो या बोलो। कंपैरिजन इसलिए हर्ट करता है क्योंकि हमें लगता है हम कहीं नहीं पहुँचे। आप क्या कर सकते हो? आज आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको खुशी मिली हो, उस काम को लिखो और बोलो कि आज मैंने ये काम किया है,
बस इतना ही काफ़ी है कंपैरिजन को स्लो करने के लिए। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखो, कंपैरिजन तब तक रहेगा जब तक तुम अपनी वैल्यू दूसरों से करोगी। सोशल मीडिया से कैसे डील करें? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कंपैरिजन सोशल मीडिया के कारण ही होता है। सोशल मीडिया आपको इंस्पायर नहीं बल्कि इनसिक्योर बना रहा है। हर चीज़ फॉलो मत करो, हर सक्सेस से खुद को छोटा मत समझो। बस ये याद रखो, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। कंपैरिजन को मोटिवेशन में बदलो। जब भी मन बोले ये मुझसे आगे है तो बस उसी टाइम खुद से बोलो, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी सीख सकती हूँ। कंपैरिजन को जेलिसी नहीं, गाइडेंस बनने दो। अपनी ज़िंदगी को किसी और की स्केल से मत नापो। आपकी स्पीड अलग है, आपका रास्ता अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। धीरे चलो लेकिन अपने लिए चलो। और याद रखो, कंपैरिजन खुशी चुराता है और सेल्फ बिलीफ उसे वापस लाता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।